बदलते रिश्ते। किस्त नंबर 9। आज नगीना की मेहंदी थी। इसकी तमाम सहेलियां मधु थी और अचेर खानी कर रही थी। जीजू तो तुम्हें देखकर पागल ही हो जाएंगे, बहुत प्यारी लग रही हो। देखो हमें भूल मत जाना। अरे शादी होने दो, देखना हमारा नाम तक भूल जाएगी। जीजू के साथ ही बात किया करेगी शादी के बाद। इसकी सहेलियां कहकी लगाकर हंस रही थी। चल लो हटो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है कि किसी को भूल जाए। नगीना की वालिदा जो सारा माजरा देख और सुन रही थी, मुस्कराती हुई नगीना के सर पे हाथ रखकर उसे दुआएं देने लगी। ये लम्हात कैमरे ने काबू कर लिए। नगीना की वालिदा की इससे पहले कि आंसू आते, वो आंसू छुपाकर अंदर कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। बेगम क्या हुआ? खुशी का लम्हा है और तुम रो रही हो। हमारी बेटी महल में जा रही है, इसे दुआएं दो और चल लो। चुप रहो। नगीना के वालिद ने नगीना की वालिदा को गले लगाते हुए सहारा दिया और चुप करवाते हुए तसल्ली दी। नगीना सुर्ख जोड़े में मलबूस नजरों को झुकाए अब डॉली का इंतजार कर रही थी। नगीना पे आज ऐसा निखार आया हुआ था कि इससे पहले नगीना पे इतना निखार ना आया। शायद ये मोहब्बत का निखार था जो सिर्फ नगीना ही समझ सकती थी। नगीना का दिल एक लम्हा बहुत ज्यादा खुश और अगले ही लम्हे घर वालों से जुदाई का भी गमज़दा था कि मोबाइल पर बेल बजने पर नगीना का ध्यान फौरन मोबाइल पर गया और मुस्कुराते हुए स्क्रीन को देखा जिस पर अरशद का नाम था। हेलो मेरी जान, क्या कर रही हो? अरशद की आवाज सुनकर नगीना ने जवाब में कहा कि आपके आने का इंतजार। सच में? हाँ ना, सच में। नगीना को दूसरी जानिब से अरशद के अर्द गिर्द से शोर सुनाई देने लगा। अरशद क्या हुआ? किस बात का शोर है? हेलो हेलो अरशद, तुम मुझे सुन पा रहे हो? अरशद बोलो ना, क्या हुआ? अरशद की जानिब से कोई जवाब मौसूल न हो रहा था। अलबत्ता शोर की साफ आवाज आ रही थी, मगर शोर में आवाज को समझने में भी कासिर थी कि अचानक से कॉल ड्रॉप हो गई। नगीना ने कई बार कॉल करने की नाकाम कोशिश की, अब नंबर बंद जा रहा था। नगीना को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बेहद परेशानी की हालत में बेड से उठकर खिड़की से बाहर देखा तो सामने से आती बारात देखकर दिल को सुकून मिला और फिर वापस अपनी जगह पे बैठ गए। नगीना महरीन वलद शकूर अकरम, किया आपको ये निकाह कबूल है? मौलाना साहब ने नगीना से 3 बार कबूल का पूछने के बाद मुबारकबाद दी और घर को चल दिया। नगीना माँ के साथ बिलक बिलक कर रोने लगी। फिर यक के बादीगर सबसे मिली और गाड़ी में सवार हो गई। रास्ता आज कटने का नाम ही नहीं ले रहा था कि अचानक गाड़ी ने हिचकोला खाया। नगीना के मुंह से अल्लाह बारी ताला का जिक्र बुलंद हुआ, साथ ही गाड़ी का इंजन बंद हो गया। गाड़ी में बैठे सब अफराद परेशान हो गए। क्या हुआ? गाड़ी को सर में चेक करता हूं। ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलकर कार को चेक करते हुए, साहिब इंजन बहुत गर्म हो चुका है, पानी डालता हूं। ओके तुम करो ठीक, अरशद कहकर मोबाइल कान से लगाते हुए मसरूफ हो गया। साहिब जी आ जाएं, इंजन स्टार्ट हो चुका है। गाड़ी अरशद के घर खैरियत से पहुंच गई। सबने शुक्र अदा किया। नगीना ने पहला कदम गाड़ी से नीचे उतारा। जरा सी निगाहें उठाकर देखी, कम की लाइटों से सारा महल जगमग कर रहा था। कदम नीचे रखते ही गोलों की आवाज से महल गूंजने लगा। नगीना अब घर के अंदर कदम रख चुकी थी। अरशद के घर में इनके करीबी 2-4 खानदान के लोग ही आए थे। नगीना के कदम जमीन पर पड़ते ही गोलों की आवाजें गूंजने लगी, जिससे माहौल में 4 चांद लग गए। अरशद की कजन्स ने मिलकर नगीना का भरपूर इस्तकबाल किया। भाई पैसे, अरशद की फैमिली में दरवाजा रुकवाई की रस्म थी। तमाम कजन्स इकट्ठे होकर अरशद से पैसे ऐसे मांगने लगी जैसे तावान मांगा जाता है। अरशद की चूंकि कोई बहन न थी, इसलिए वो अपनी कजन्स को ही बहनें मान रहा था। भाई हमें तो 50,000 ही चाहिए, इससे कम में कोई बात ना बनेगी। अपनी भाभी से पूछो, अगर इजाजत देती है
तो ले लो, हो अभी से जोरू का गुलाम बनने जा रहे। ओ हा 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 हा। अब तमाम माहौल मजीद खुशगवार बन गया और नगीना भी मुस्करा दी। अच्छा ये लो, अरशद ने नोटों के गड्डी लड़कियों की तरफ बढ़ा दी। अब नाजुक कलियां नगीना को उसके रोम तक ले जा रही थी और पीछे पीछे अरशद भी था। भाई अभी बहुत वक्त है, अब किधर जा रहे हैं? इनमें से एक लड़की ने शरारती अंदाज में अरशद को कहा। अरशद कुछ शर्मिंदा होने के बाद बाहर की तरफ चल दिया। नगीना ने अपने कदम इस सजे संवरे कमरे में रखे और कमरा देखकर हैरान रह गई। नगीना के हर कदम पे गुलाब के फूल की पत्तियां बिखरी पड़ी थी। कमरा लाइट्स से रोशन था। बेड पे फूलों का गुलदस्ता और फूल बखेरे गए थे। परफॉर्मोहे की महक चारों तरफ कमरे को महका रही थी। नगीना ने जैसा सोचा था इससे अच्छा कमरे को पाया। रात के 11 बज चुके थे और अब नगीना की धड़कनें तेज होना शुरू हो गई थी। दरवाजे की खटक खटक ने नगीना को मुतवज्जे किया और बाहर से अरशद दरआमद हुआ। शेरवानी में नगीना, आज मेरी दुनिया मुझे मिल गई है, क्या मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? आज तुम मेरी मुहर्रम बन गई हो, मुझे इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं। आज अरशद के मुंह से पहली बार ऐसे लफ्ज निकल रहे थे जो आज से पहले कभी भी अरशद ने ना कहे थे। नगीना शर्म के मारे निगाहें मजीद झुकाती जा रही थी। अरशद ने हक महर में नगीना को प्लाट और मकान इसके नाम कर दिए थे। जेवर से लदी ट्रे जो पहली रात का तोहफा दी अरशद ने नगीना के सुपुर्द कर दी। कम ओ बेश 50 तोले के जेवरात इसमें मौजूद थे। महमिल की चादर पे बैठी थी जो बेहद सुकून देती रही। अरशद ने नगीना का हाथ थाम लिया।